हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 75 और 76 डिस्कस किया था और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन 77, 78, 79, 80 एंड 81 ये आपको खुद को करने हैं, प्रैक्टिस करनी है आपको इन क्वेश्चंस की। बाद में इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया जाएगा। अभी हमारा सिलेबस थोड़ा पीछे होने की वजह से मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उसके बाद हम रिटायरमेंट के चैप्टर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आने वाले टेस्ट में आपके रिटायरमेंट का चैप्टर भी इंक्लूड होगा। सो स्टूडेंट्स, लास्ट तक आप इस वीडियो को देखें, क्वेश्चन को समझें और इसकी प्रैक्टिस करें। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन किसका है। इसमें मेन कंटेंट है कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। सो लेट वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन दोनों की बैलेंस शीट इस प्रकार गिवन है। क्रेडिटर्स रिजर्व फंड, ये कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा बेटा, साइड चेंज कर देंगे इसकी, एक्स और वाई के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे 2:1 में। कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, टाइपराइटर, फिक्स एसेट्स, इस प्रकार ना तो इस साइड ना तो कोई लॉस दे रखे हैं और ना ही आपको कोई ओल्ड गुडविल दे रखी है जो कैपिटल में ट्रांसफर करनी है। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने जेड को एडमिट किया। जेड ब्रिंग इन ₹40,000 एज हिज कैपिटल। जेड की कैपिटल गिवन है यहाँ पे, जेड 40,000 कैपिटल के लेके आएगा। एंड ही इज गिवन 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, और उसका जो प्रोपोर्शन होगा प्रॉफिट में वो 1/4 होगा फर्म के प्रॉफिट का। जेड ब्रिंग ₹15,000 फॉर गुडविल, 15,000 गुडविल भी लेके आ रहा है वो कैश में। और हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, जिसमें से आधी ओल्ड पार्टनर्स ने निकाल ली। ये 15,000 सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एक्स और वाई के क्रेडिट कर दिए जाएंगे और उसका आधा एक्स और वाई विड्रॉ कर लेंगे, तो 2 बैंक लिख देंगे एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट ₹10,000। इन्वेस्टमेंट को वैल्यू किया 10,000 पे, तो इन्वेस्टमेंट पे 2,000 का प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट है बेटा 2,000 का। और ये इन्वेस्टमेंट एक्स ने ले लिए इस वैल्यू पे, इन्वेस्टमेंट एक्स ने ले लिए, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम एक्स के कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इन्वेस्टमेंट 10,000 से एक्स के कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, साइड चेंज कर देंगे। ओके, आगे चलिए। टाइपराइटर इज टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 20% एंड फिक्स एसेट्स बाय 10%। टाइपराइटर पे लॉस, टाइपराइटर पे 20% लॉस, कितना यहाँ पे लॉस है 5,000 का 20% 1,000 टाइपराइटर पे। और फिक्स एसेट्स पे लॉस 10%। फिक्स एसेट्स 1,37,000 की है, तो यहाँ भी लॉस है आपका 13,700 रुपये। एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट्स वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स हैज़ प्रोमिस्ड टू पे ₹1,000। एक पुराना कस्टमर था जिसको हमने बैड डेट्स मान लिया था, लेकिन वो आ गया, वो कह रहा है कि 1,000 रुपये मैं दे दूंगा आपको, तो ये 1,000 हमें प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि डूबा हुआ पैसा आपको मिल रहा है बैड डेट्स रिकवर्ड के रूप में। अभी मिला नहीं है, वो प्रॉमिस कर रहा है, तो डेट्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये बेटा प्रॉफिट हो जाएगा 1,000 का। बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनल टू दैट जेड, यानी एक्स और वाई की कैपिटल जेड की कैपिटल के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करेंगे हम इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जेड के बेस पे पहले टोटल कैपिटल निकाल लेंगे
और उस टोटल कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। शो जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ फर्म। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं मांगा है, आपको जर्नल एंट्रीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। सो स्टूडेंट, जो चीज़ें आपसे मांगी गई हैं, जर्नल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, उनका फॉर्मेट आपके लिए रेडी है यहाँ पे। और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपसे नहीं पूछा तो वो हम नहीं बनाएंगे, हम हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो चीज़ें आपसे डिमांड कर रहे हैं क्वेश्चन, वही आप करें। ओके, तो चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट को देख लेते हैं हम। जो चीज़ें कैपिटल में जानी है उन्हें कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। रिजर्व फंड 18,000 का एक्स और वाई में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी बेटा रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाईज कैपिटल अकाउंट। ये रिजर्व फंड का पैसा एक्स और वाई का है और एक्स और वाई का ये अमाउंट 18,000 उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये अमाउंट आ जाएगा 2:1 में 12,000 और 6,000। नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, उसके बाद में असेट्स में कोई आइटम आपको ट्रांसफ़र नहीं करना है। स्टेटमेंट नंबर 1, जेड ब्रिंग ₹40,000 एज हिज कैपिटल। जेड कैपिटल के 40,000 लाया और 15,000 गुडविल के लाया। तो यहाँ पे एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम वो नगद लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पे जेड 40,000 कैपिटल के और 15,000 अपने शेयर के गुडविल के, तो 40,000 कैपिटल में सामने लिख देंगे क्रेडिट में और 15,000 आप प्रीमियम में लिख देंगे। तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा 55,000। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, और ये अमाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोई हिंट नहीं मिल रहा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, तो हम ये मान लेंगे कि दोनों ने सैक्रिफाइस किया उनके एग्जिस्टिंग रेशियो में 2:1 में। तो यहाँ पे 2x कैपिटल और 2y कैपिटल। ये 15,000 बच्चों उनके 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। तो x को 10,000 मिलेंगे और y को 5,000। स्टूडेंट्स, आधा अमाउंट उन्होंने विड्रॉ कर लिया, यानी x ने 10,000 के आधे और y ने 5,000 के आधे विड्रॉ कर लिए। तो एंट्री बन जाएगी रिसीवर अकाउंट डेबिट मीन्स x एंड वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। x आधे निकालेगा 5,000, y आधे निकालेगा 2,500 और दोनों मिलके निकालेंगे 7,500। तो ये एंट्री हो गई बेटा गुडविल से रिलेटेड। अब हमें आगे के स्टेटमेंट्स को रीड करना है। यहाँ पे पहला पॉइंट इन्वेस्टमेंट का है, रिवैल्यूएशन का, टाइपराइटर भी रिवैल्यूएशन, कस्टमर भी रिवैल्यूएशन। तो तीनों रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस की केवल 2 एंट्री पास करूँगा। पहली एंट्री में रिवैल्यूएशन के लॉस के लिए करूँगा। तो जिसमें भी आपको लॉस हो रहा है उसमें आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दें। तो बच्चों यहाँ पे जिससे भी आपको लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट हो रहा है, टाइपराइटर से और फिक्स एसेट से आपको लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2 टाइपराइटर
टू फिक्स एसेट्स। और उसके बाद ओल्ड कस्टमर से आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 एंट्रीज बना सकते थे आप अलग अलग, लेकिन मैंने एक में ही कर दिया। टाइपराइटर 20% डेप्रिशिएट हो गया, यानी 5000 का 20% 1000 का लॉस। फिक्स एसेट 10% 13700 का लॉस। तो ये अमाउंट आ जाएगा 1000 एंड 13700। तो टोटल लॉस हो गया बेटा 14700 का। उसके बाद बच्चों प्रॉफिट की एंट्री कर दें आप, तो जिसमें भी आपको प्रॉफिट होगा वो अकाउंट क्रेडिट होगा, सॉरी रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, और जिससे आपको प्रॉफिट होगा वो अकाउंट डेबिट होगा। तो चलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 10000 की वैल्यू कर रहे हैं आज, तो 2000 का इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हो गया मुझे, तो मैं एंट्री कर दूंगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट बेटा 2000। ओल्ड कस्टमर 1000 देने के लिए तैयार हो गया, तो डेटर इंक्रीज हो गए आपके, डेटर्स अकाउंट डेबिट 1000। और इन दोनों से मुझे फ़ायदा हुआ, तो मैं इनको कर दूंगा क्रेडिट रीवैल्यूएशन अकाउंट में। 3000 का टोटल मुझे प्रॉफिट हुआ। सो स्टूडेंट्स, ऊपर वाली लॉस की एंट्री थी, नीचे वाली प्रॉफिट की एंट्री थी। 14700 में 3000 माइनस कर देंगे तो नेट लॉस आपका 11700 बच जाएगा। और ये 11700 का लॉस आप जिनसे रिलेटेड ये लॉस है उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये एक्स और वाई का लॉस था जो 2:1 में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर दूंगा 11700 से, क्योंकि 14700 डेबिट है और 3000 क्रेडिट है, तो 11700 से और क्रेडिट करेंगे तो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और ये 11700 बच्चों 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे और आपका अमाउंट आ जाएगा 7800 ऑफ एक्स और 3900 ऑफ वाई। इस प्रकार रीवैल्यूएशन की एंट्री आपने पास कर दी। तो बच्चों ये एंट्रीज आपकी हो गई पॉइंट नंबर 5 तक। पॉइंट नंबर 6 की एंट्री मैं कैपिटल के नीचे कर दूंगा। तो अब मैं अगली रिक्वायरमेंट बना रहा हूँ, पूरी कर रहा हूँ। अगली रिक्वायरमेंट में आपसे पूछा है कि आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत होती है उसके बैलेंस से, बाय बैलेंस पीडी। एक्स और वाई का जो बैलेंस गिवन है, एक्स का 75000 और वाई का 62000। तो यहाँ पे बच्चों 75000 एक्स के कॉलम में और 62000 वाई के कॉलम में। उसके बाद स्टूडेंट्स जो लाइबिलिटी साइड से रिजर्व फंड ट्रांसफ़र हुआ था वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ जाएगा बच्चों। तो कर दीजिए इसको 18000। तो आप लिख देंगे बाय रिजर्व फंड। रिजर्व फंड आया था आपका 12000 एक्स के कॉलम में और 6000 वाई के कॉलम में। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने रिवैल्यूएशन की एंट्री की, कैपिटल की एंट्री की, गुडविल की एंट्री की। तो कैपिटल से इसका कोई लेन देन नहीं है। यहाँ पे जितना वो पैसा नगद लेके आएगा कैपिटल का वो जेड के कॉलम में लिख देंगे बाय 40000 बाय बैंक में। तो प्रीमियम का अमाउंट वो लेके आ रहे हैं 15000 रुपये, वो आपने एक्स और वाई को क्रेडिट कर दिए थे। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये 15000 बच्चों 2:1 में एक्स और वाई में बांट देंगे हम। एक्स के कॉलम में 10000, वाई के कॉलम में 5000। तो यहाँ पे प्रीमियम का एडजस्टमेंट भी हमने कर दिया। इस प्रीमियम में से उन्होंने आधे पैसे विड्रॉ कर लिए थे, तो हम लिखेंगे टू बैंक 10,000 का हाफ 5000 और 5000 का हाफ 2500 है। ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट एक्स ने ले लिए थे 2000 रुपये बढ़ा के, यानी इन्वेस्टमेंट 10,000 पे एक्स ने ले लिए थे। तो इन्वेस्टमेंट जिस साइड है, इन्वेस्टमेंट राइट हैंड साइड है बच्चों,
और ये एक्स ले रहा है, तो एक्स के कॉलम में लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा ये, तो आप लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट एक्स ने 10,000 के वैल्यू के ऊपर ले लिए, तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्स ने ले लिए। स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी एंट्री पास करना चाहते हो तो एंट्री कर सकते हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जनरल एंट्रीज पूछी हैं तो सारी करनी पड़ेंगी हमें, और एक्स ने इन्वेस्टमेंट लिया 10,000 के ऊपर। क्लियर पॉइंट बच्चों? तो यहाँ पे हमने एक्स का काम भी कर दिया है, इन्वेस्टमेंट भी हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब आपके पास जो रिवैल्यूएशन का लॉस आया वो आप पार्टनर्स में डेबिट कर दें, और यहाँ पे जो लॉस आया था बच्चों, ये आया था 7,800 एक्स का और 3,900 वाई का, दोनों को डेबिट कर दें आप और लिख दें टू रिवैल्यूएशन। तो यहाँ हम लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन 7,800 3,900। तो ये बच्चों आपने रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफ़र कर दिया, आप चाहें तो लॉस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कैपिटल अकाउंट का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया। लास्ट वाली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको कैपिटल निकालनी है, एक्स और वाई की न्यू कैपिटल निकालनी है। तो यहाँ पे एक बार अकाउंट आप क्लोज कर दें। एक्स का टोटल आ जाएगा 97,000, वाई का टोटल आ जाएगा 73,000, 68,573, और जेड का टोटल आ जाएगा बेटा 40,000, 97,000, 73,000 और 40,000। और ये बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगी टू बैलेंस सीडी उनकी एडजस्टेड कैपिटल। तो यहाँ पे आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल दीजिए। तो यहाँ पे बच्चों बैलेंसिंग फिगर से 64,200 एक्स का आ जाएगा, 66,600 वाई का जाएगा, और जेड का 40,000 आ जाएगा। ये इनकी एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी। अब इस कैपिटल को बच्चों हम कर लेंगे कैरी फॉरवर्ड बाय बैलेंस BD 64200 66600 4440000 40,000। स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट काम सेकंड वाले पोर्शन में होता है, और यहाँ पे आपको बोला है कि एक्स और वाई के कैपिटल को चेंज करना है जेड के अकॉर्डिंग। स्टेटमेंट पढ़ें। बाय ब्रिंगिंग इन, यानी ब्रिंगिंग का मतलब वो कैश लेकर आएंगे, और विड्रॉइंग कैश या कैश लेकर जाएंगे। अगर एक्सेस है तो विड्रॉ कर लेंगे, अगर सर डेफिसिट है, कमी है, तो प्लस करेंगे, लेके आएंगे। द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई या तो निकाल लेंगे या विड्रॉ कर लेंगे, सॉरी एडिशनल कैपिटल लगा देंगे। टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट जेड, जेड के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। तो बहुत ही आसान सा काम है, जेड के हिसाब से आप टोटल कैपिटल निकाल लें और टोटल कैपिटल को आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दें। तो इसके लिए हमें चाहिएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और हम जेड के बेसिस पे जो टोटल कैपिटल निकल के आएगी उसको हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए हम लेते हैं लेट बेस प्रॉफिट ऑफ फर्म। जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं आप उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, 3 × 4 = 12। इस 12 रुपये को एक्स, वाई और जेड ओल्ड प्रोपोर्शन में बांटते थे, तो उनका ओल्ड शेयर आता था 8 रुपये और 4 रुपये। अब दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं जेड के लिए, और जेड को होगा गेन। तो इस प्रकार से उनका न्यू शेयर निकल जाएगा। तो 12 का 12 का 1/4
जेड लेगा तो यहाँ पे लेगा वो 3 रुपये। 12 रुपये का 1/4 विल बी 3। 3 रुपीज़ के लिए एक्स और वाई उनके ओल्ड प्रोपोर्शन में 2:1 में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो 2:1 का मतलब 2 रुपीज़ 2 रुपीज़ एक्स और 1 रुपीज़ वाई। तो 8 में 2 रुपये कम हो गए एक्स के, 4 में 1 रुपये कम हो गया वाई का। तो एक्स का अमाउंट बचा 6, वाई के बचे 3 और जेड के भी 3। तो यहाँ पे तीनों संख्याएं 3 से कट रही हैं। तो आपका जो न्यू प्रूव्ड शेयरिंग रेशियो आएगा 2:1:1। ओके, अब हमें टोटल कैपिटल निकालनी है ऑफ न्यू फॉर्म। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल। बहुत ही आसान सा काम है। जेड की कैपिटल है, जेड 40,000 रुपये लेके आया था 1/4 के लिए, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4/1। तो यहाँ पे टोटल कैपिटल जो न्यू कैपिटल आ जाएगी 1,60,000 आ जाएगी। और इस 160 को हम 2:1:1 बांट देंगे। न्यू कैपिटल ऑफ एक्स 80,000, ऑफ वाई 40,000 एंड ऑफ जेड 40,000। तो ये न्यू कैपिटल आ गई बच्चों। आप इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका जो आपको टाइम बचाएगा आपका, तो यहाँ बच्चों आप जो क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहे हो, न्यू कैपिटल निकाल रहे हो, इट विल बी क्लोजिंग कैपिटल। आप इसको बोल सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल। इस क्लोजिंग कैपिटल को आप यहाँ लिख लीजिए टू बैलेंस सी डी 80,000, 40,000 एंड 40,000। अब इनके बैलेंसिंग फिगर से जो अमाउंट निकल के आएगा उसे आप बाय बैंक या टू बैंक लिख देंगे। बाय बैंक का मतलब लेकर आएगा एडिशनल कैपिटल, और टू बैंक का मतलब विड्रॉ कर लेगा। बड़ा ही आसान सा काम है। जो डिफरेंस आएगा इनका वो बाय बैंक या टू बैंक हो जाएगा। तो एक्स और एक्स को कंपेयर करें, डेबिट और क्रेडिट को, एक्स का डेबिट का टोटल ज़्यादा रहे, वाई का क्रेडिट का टोटल ज़्यादा रहे और जेड का दोनों साइड का इक्वल आ रहे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 80,000, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 80,000 और जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 14,800 रुपये। यहाँ बाय मिस्टेक बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। ये आएगा 74,200 और यहाँ डिफरेंस आएगा बेटे 5800। तो एक्स 5800 एडिशनल कैपिटल के लेके आएगा। वाई का डिफरेंस क्रेडिट साइड ज़्यादा रहे तो यहाँ लिख देंगे 66,600 और डिफरेंस जो निकालेंगे वो टू बैंक लिख देंगे। तो ये डिफरेंस आएगा बेटा 26,600 रुपये का। तो यहाँ पे कैश कम हो जाएगा, कैश लेके चला जाएगा वो, और जेड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जेड का एज इट इज था। सो स्टूडेंट्स, कैश का बैलेंस निकालते समय इसको आप प्लस कर दें, जहाँ पे बाय बैंक लिखा हो उसे प्लस कर दें और टू बैंक को आप माइनस कर दें। क्लियर? तो अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो आपका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे बच्चों बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें ओल्ड बैलेंस शीट की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओल्ड बैलेंस शीट में सबसे पहले दिया हुआ है कैश एट बैंक, तो मैं इसी ही निकाल के बता देता हूँ आपको। कैश एट बैंक, बैंक का या कैश का रूल ये होता है जो कैश आया वो प्लस हो जाएगा और जो कैश चला गया वो माइनस हो जाएगा। जो कैश आया वो प्लस और जो कैश गया वो माइनस। तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आपके पास 5,000 रुपये थे। जो कैश आ रहा है उसे मैं
जो कैश आया उसे मैं प्लस कर दूंगा और जो कैश चला गया उसे मैं माइनस कर दूंगा। सबसे पहले जो कैश आया उसकी बात कर लेते हैं हम। एक्स 40,000 कैपिटल के लिए आया था, तो फर्म में 40,000 प्लस हो गए। एक्स 15,000 गुडविल के लिए आया था, तो 15,000 फर्म में कैश आ गया। फिर उन्होंने 15,000 के आधे 7,500 रुपये निकाल लिए थे, तो 7,500 में माइनस कर दूंगा। उसके बाद एक्स 5,800 लेके आ रहा है और वाई 26,600 विड्रॉ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स दोबारा से सुन लीजिए आप। ओपनिंग बैलेंस 5,000 का था, जेड कैपिटल लेके आए 40,000 और 15,000 प्रीमियम के लेके आए। वो इस 15,000 में दोनों ने आधे विड्रॉ कर लिए थे 7,500 और उसके बाद हमने कैपिटल जो एडजस्ट की तो हमें पता चला कि एक्स 5,800 लेके आ रहा है और वाई 26,600 विड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5,800 हमने प्लस कर दिए और 26,600 हमने माइनस कर दिए। तो यहाँ पे बच्चों कैश का जो बैलेंस आएगा, यहाँ कैश का बैलेंस आ जाएगा बेटा 31,700 रुपये। आप अच्छे से इसको समझिए, इसका मेन एडजस्टमेंट था। कैश कितना बचा आपके पास, 5,000 ओपनिंग, 40,000 आए, 15,000 आए, 7,500 विड्रॉ किए, 5800 एक्स लेके आया और 26,600 वाई ने विड्रॉ कर लिए। उसके बाद आपको बेटा दे रखा है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स में आपके एक पुराने डेटर्स ने एक कमिटमेंट की है कि वो 1,000 रुपये दे देगा, तो यहाँ पे आपके डेटर बढ़ जाएंगे, 19,000 के हो जाएंगे। स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट नहीं था रिवोल्यूशन में, स्टॉक पे शायद कोई रिवोल्यूशन नहीं था। यस, स्टॉक विल बी सेम, दैट वाज ₹10,000। आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट विल बी 0 बिकॉज इट हैव बीन ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट। आफ्टर दैट टाइपराइटर 5,000 के थे और इस पर 10% डेप्रिसिएशन लग गया, 20% डेप्रिसिएशन लग गया था 1,000 का, तो यहाँ बचे थे टाइपराइटर 4,000 के। उसके बाद आपके पास फिक्स सेट्स आपके 1,37,000 रुपये थी और यहाँ पे आपके 13,700 माइनस हो गए थे, तो ये बैलेंस बचा था आपका बच्चों 1,23,300 रुपये। अब असेट्स का बैलेंस निकाल दें, इंडिविजुअल अमाउंट निकाल दें। क्रेडिटर्स 25,000 के थे और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो आप ऐसे कैसे इसको लिख दें, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और ये अमाउंट था बेटा आपका 25,000 का। क्रेडिटर्स वाज 25,000। रिजर्व फंड हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल। आफ्टर दैट कैपिटल अकाउंट एक्स वाई एंड जेड। तो जो कैपिटल आपने निकाल रखी है 80,000, 40,000, 40,000, ये क्लोजिंग कैपिटल है और इसे आप कैपिटल अकाउंट में डाल दें। 80,000, 40,000 और 40,000, टोटल कैपिटल आ जाएगी बेटा आपकी 1,60,000। बैलेंस शीट का टोटल कर दें आप, तो लाइबिलिटी का टोटल आ गया 1,85,000 और असेट्स का भी टोटल आपका उतना ही आएगा जितना। गलती से मैंने यहाँ पे डेटर की वैल्यू क्वेश्चन में 15,000 की बजाय 18,000 ले ली थी और ये वैल्यू थी 15,000 और 1,000 इंक्रीज होने से इस वैल्यू का जो अमाउंट है वो 16,000 हो गया। ओके, तो ये मिस्टेक आपकी हो सकती है, तो ये आप इसको ध्यान से देख लें क्वेश्चन में शुरू में ही और आपका आंसर मैच हो जाएगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम अगले चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन भी करवाता रहूँगा इस चैप्टर के, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के। तो बच्चों सिलेबस के हिसाब से हमें चलना होगा और टेस्ट हमारा पूरा सिलेबस जो आएगा वो रिटायरमेंट तक का आएगा, तो उसे भी हमें करना होगा। थैंक यू सो मच।